मायूस कौन खबर है वो ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज 28 मई को खेली जाएगी। इन तीनों मैचेस में डीआरएस नहीं होगा। दो रैंक टीमें, स्टार प्लेयर्स की अदम मौजूदगी और डीआरएस सिस्टम गायब। तो इस सीरीज में बचा ही क्या, सिर्फ इतना कि कोई अनहोनी हो जाए। और पाकिस्तान टीम में पूरी सलाहियत है कि वो कभी भी किसी से भी किसी तरीके से भी हार सकती है। या पैसे खत्म हो गए, इससे इंपैक्ट क्या आएगा? फर्ज करें कि एक है और एक क्रंच मोमेंट पे आप सुन लें 6 रन चाहिए, 2 बॉलें। मुझे नहीं समझ आ रही यार, हमारा क्रिकेट बोर्ड कर क्या रहा है? देखिए ये मतलब कितनी बुरी बात है कि इंटरनेशनल सीरीज होने जा रही है, डीआरएस नहीं है। लेकिन हमारे चेयरमैन पीसीबी और कामों में इतने मसरूफ हैं कि उनको शायद डीआरएस की या तो अहमियत का पता नहीं है या उनको इस बात की परवाह ही नहीं है। उन्होंने यार पूरी क्या दुनिया में सिर्फ इंडियन नेशनल्स ऐसे हैं जो डीआरएस और हॉकर टेक्नोलॉजी की चला सकते हैं। क्या पीसीबी थोड़ा खर्चा करके कोई और टीम नहीं बुला सकती थी? शर्म आनी चाहिए। बांग्लादेश और पाकिस्तान की ये जो सीरीज खेली जा रही है ना, इसको खत्म कर देना चाहिए था, इसको रद्द कर देना चाहिए था, इसके ऊपर बाइकआउट कर देना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या दुनिया का चौथा अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड पैसे का भूखा हो सकता है? आपने एक फैसिलिटी इंस्टॉल करा ली है पर मैच के हिसाब से डिसाइड होता है यार। मेरा तो सवाल ये है ना कि भाई जब आपकी क्रिकेट में ब्रेक लग गया था, ब्रेक से पहले क्या क्या हो रहा था? सारी फैसिलिटीज थी जी, तो ब्रेक के बाद क्या हुआ? चलते बड़ी शर्मिंदगी भी हुई यार। फिर आपको याद होगा जिस तरह साउथ शकील जो है वो उनकी बॉल लगी नहीं, बैट से अंपायर ने आउट दे दिया, फिर उन्होंने जाकर वो हेलमेट भी फेंका। तो मुझे लगता है कि यार डीआरएस की जो टेक्नोलॉजी है ये आपके लिए अवेलेबल होनी चाहिए। टेक्निकल रीजन बता रहे हैं क्योंकि जो उसके एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन डीआरएस ना होने से एक तरह से देखा जाए तो इसका बहुत बड़ा बुरा इंपैक्ट भी पड़ सकता है, क्योंकि एक बुरा फैसला मैच का 5 साल पलट सकता है, नक्शा बदल सकता है। मैं ये चाहता हूं कि क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है ना, वो या चेयरमैन की तरफ रह जाए या दूसरे कामों की तरफ रह जाए। एक काम करें कोई, इस तरह आप क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन रह के आप क्रिकेट को नहीं चला सकते भाई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थोड़ी बांग्लादेश सीरीज को इतनी रिस्पेक्ट नहीं देता। ये जब भी आती है बस गुजारने की कोशिश करते हैं। बुलाए ना आप यार, समझ नहीं आ रही यार हमारी क्रिकेट कहाँ पे जा रही है यार, समझ नहीं आ रही। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जराये ये दावा कर रहे हैं कि जब पीएसएल मुलतवी हुआ था तो जो ब्रॉडकास्टर का अमला है जो डीआरएस टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करता है वो वापस आया ही नहीं है। लग गए घोड़े भाई, ना पीएसएल में डीआरएस था और ना ही भाई अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में जो कल भाई T20 सीरीज स्टार्ट हो रही है ना उसमें भाई डीआरएस का यूज किया जाएगा। क्योंकि भाई जो डीआरएस वाली कंपनी है ना हॉकाई, वो जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में टेंशन नहीं बनी थी उसके बाद वो पाकिस्तान से गए हैं, अभी तक नहीं आए। ये तो 3 मैच 1 जून को खत्म हो जाएंगे, तो आप तो महीने की करोड़ों रुपया की आप तनख्वाहें ले रहे हो, तो काम किधर है? पाकिस्तान के फैंस और पीसीबी पैसा कहां से बनाता है? जब पाकिस्तान क्रिकेट खेलता है। ऐसा ही है। तो आपकी तो क्रिकेट ही खत्म। ऐसा ही है, मैच ही कोई नहीं है भाई। ये आपने 3 मैच बांग्लादेश से खेलने जो 1 जून को खत्म होगा, उसके बाद पाकिस्तान की कोई क्रिकेट नहीं है। इस तरह पाकिस्तान सुपर लीग के आखिरी हिस्से के मैचेस, जिसमें आखिरी जो राउंड मैचेस थे, फिर प्ले ऑफ के मैचेस थे, इनमें डीआरएस नहीं था। यानी कि अगर बॉलर को लगता है कि विकेट गिरी हुई है, अंपायर ने नॉट आउट दिया है, खिलाड़ी आउट हो चुका है, तो वो रिव्यू लेता है। लेकिन अब रिव्यू इस सीरीज में ना ही पाकिस्तान ना ही बांग्लादेश का कोई प्लेयर ले सकेगा, जो कि किसी हद तक मायूस कौन बात है। चेयरमैन तक बात उस वक्त जाती है जब नीचे कुछ भी नहीं हो रहा होता, जब बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स हो रहे होते हैं, तो फिर चेयरमैन पे बात जाती है ना, भाई ये क्या कुछ हो रहा है। मेरे ख्याल से उतने बड़े लेवल पे दे आर फोकसिंग कि ये चीज हो जाए। नहीं, एक्चुअली जो आपकी डीआरएस टीम थी उसमें ज्यादातर इंडियंस शामिल थे। जब आपका पीएसएल चल रहा था तो उसमें वो ज्यादा इंडियन नेशनल से बुला ले। अब मसला ये हो कि जब आपने दोबारा रिज्यूम की तो उस टाइम आपके पास टाइम इतना कम था और आप चाहते थे कि पीएसएल बस करवा दें। बांग्लादेश का तो टाइम था ना आपके पास? बांग्लादेश का भी फिर टाइम कम था, जो पीसीबी यही कहता है कि हमारे पास टाइम उसमें भी कम था और पहले हम 5 T20 कर रहे थे, फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा नहीं जी हमारे पास टाइम कम है, वर्कलोड है। ये देखो ये प्रोफेशनल्स इसके पीछे बैठे हुए आपकी काम चोरी है। जो आप ठीक है आपने पीएसएल का मानता हूं, मैं बांग्लादेश सीरीज का नहीं मानता कि नहीं होता इसमें। पीएसएल के मैचेस में फौरी तौर पर यह बात मुमकिन नहीं थी, तो कम से कम बांग्लादेश के साथ सीरीज में इस बात को मुमकिन बनाया जाता, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स कोई खिलाड़ी नहीं है जिनको आप ये कह लें कि उनकी मर्जी है, मर्जी के मुताबिक आए या ना आए। लेकिन ब्रॉडकास्टर्स के साथ आपका मुआहिदा होता है और डीआरएस दिखाना उनकी जिम्मेदारी है। बांग्लादेश ने आप लोगों को ठुल्लू दिखा दिया। बांग्लादेश जिनकी क्रिकेट किसी खाते में नहीं है, वो भी आपको मिडिल फिंगर दिखा के चले गए, वो भी आपको ठेंगा दिखा के चले गए, और आप फिर भी जो है कि उस टीम के साथ आप सीरीज रख रहे हैं। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों पाकिस्तान जैसी सस्ती लीग में यानी पीएसएल में ना डीआरएस अवेलेबल था ना स्पीड गन अवेलेबल थी। वहीं आपको बता दें कि अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों का T20 सीरीज होने जा रही है जो कि कल स्टार्ट होगी। उसमें भी डीआरएस अवेलेबल नहीं है, स्पीड गन अवेलेबल नहीं है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस तरीके से बैंक करप्ट हो गया है। मायूस कौन खबर है वो ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज 28 मई को खेली जाएगी, 30 मई को दूसरा मैच है और 1 जून को तीसरा। इन तीनों मैचेस में डीआरएस नहीं होगा। यानी कि जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग के आखिरी हिस्से के मैचेस, जिसमें आखिरी जो राउंड मैचेस थे, फिर प्ले ऑफ के मैचेस थे,
इनमें डीआरएस नहीं था। यानी कि अगर बॉलर को लगता है कि विकेट गिरी हुई है, अंपायर ने नॉट आउट दिया है, खिलाड़ी आउट हो चुका है, तो वो रिव्यू लेता है। लेकिन अब रिव्यू इस सीरीज में ना ही पाकिस्तान ना ही बांग्लादेश का कोई प्लेयर ले सकेगा, जो कि किसी हद तक मायूस कौन बात है, क्योंकि आजकल की क्रिकेट में रिव्यू एक ऐसी चीज है जिसकी ना सिर्फ प्लेयर्स को बल्कि फैंस को भी आदत सी हो गई है। वो समझते हैं कि रिव्यू देने से बहुत सारे फैसले, जैसा कि होता भी है, वो चेंज हो जाते हैं और एक शफाफ खेल देखने को मिलता है। क्योंकि बाज औकात अंपायर की गलती की वजह से कोई खिलाड़ी जो नॉट आउट होता है उसको आउट दिया जाता है, तो वो रिव्यू लेकर अपने आप को बचा लेता है, जिससे क्रिकेट की जो एक शफाफियत है वो सामने आ जाती है। लेकिन डीआरएस ना होने से एक तरह से देखा जाए तो इसका बहुत बड़ा बुरा इंपैक्ट भी पड़ सकता है, क्योंकि एक बुरा फैसला मैच का पांसा पलट सकता है, नक्शा बदल सकता है। तो इस हवाले से ये बहुत ही मायूस कुन खबर है। और इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जराए ये दावा कर रहे हैं कि जब पीएसएल मुलतवी हुआ था तो जो ब्रॉडकास्टर का अमला है जो डीआरएस टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करता है वो वापस आया ही नहीं है। यहां यह बात भी काबिल जिक्र है कि यह जिम्मेदारी किसकी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आखिर क्या कर रहा है। अगर पीएसएल के मैचेस में फौरी तौर पर यह बात मुमकिन नहीं थी तो कम से कम बांग्लादेश के साथ सीरीज में इस बात को मुमकिन बनाया जाता, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स कोई खिलाड़ी नहीं है जिनको आप ये कह रहे हैं कि उनकी मर्जी है, मर्जी के मुताबिक आए या ना आए। लेकिन ब्रॉडकास्टर्स के साथ आपका मुआहिदा होता है और डीआरएस दिखाना उनकी जिम्मेदारी है। चलते बड़ी शर्मिंदगी भी हुई यार। फिर आपको याद होगा जिस तरह साउथ शकील जो है वो उनकी बॉल लगी ही नहीं, बैट से अंपायर ने आउट दे दिया, फिर उन्होंने जाकर वो हेलमेट भी फेंका। तो मुझे लगता है कि यार डीआरएस की जो टेक्नोलॉजी है ये आपके लिए अवेलेबल होनी चाहिए। टेक्निकल रीजन बता रहे थे क्योंकि जो उसके एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो मैंने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थोड़ी बांग्लादेश सीरीज को इतनी रिस्पेक्ट नहीं देता, ये जब भी आती है बस गुजारने की कोशिश करता है। बुलाए ना आप यार। एक्चुअली जो आपकी डीआरएस टीम थी उसमें ज्यादातर इंडियंस शामिल थे। जब आपका पीएसएल चल रहा था तो उसमें वो ज्यादा इंडियन और से बुला ले। अब मसला ये हो कि जब आपने दोबारा रिज्यूम की तो उस टाइम आपके पास टाइम इतना कम था और आप चाहते थे कि पीएसएल बस करवा दें। बांग्लादेश का तो टाइम था ना आपके पास। बांग्लादेश का भी फिर टाइम कम था, जो पीसीबी यही कहता है कि हमारे पास टाइम उसमें भी कम था और पहले हम 5 T20 कर रहे थे, फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा नहीं जी हमारे पास टाइम कम है, वर्कलोड है। ये देखो ये प्रोफेशनल्स इसके पीछे बैठे हुए आपकी काम चोरी है जो आप ठीक है आप पीएसएल का मानता हूं, मैं बांग्लादेश सीरीज का नहीं मानता कि नहीं होता इसमें। देखो काम चोरी तो बेइज्जती है ये। देखो इस टाइम अगर आप पीसीबी के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की बात करो तो काम चोरी तो बहुत ज्यादा हो रही है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये तो आप डीआरएस की बात कर रहे हो, लेकिन आप इंटरनेशनल डिपार्टमेंट से ये भी तो सवाल पूछो कि भाईजान ये बांग्लादेश सीरीज के बाद फिर क्या है, फिर क्या है? ये तो 3 मैच 1 जून को खत्म हो जाएंगे, तो आप तो महीने की करोड़ों रुपया की आप तनख्वाहें ले रहे हो, तो काम किधर है? पाकिस्तान के फैंस और पीसीबी पैसा कहां से बनाता है? जब पाकिस्तान क्रिकेट खेलता है तो आपकी तो क्रिकेट ही खत्म, मैच ही कोई नहीं है भाई। ये आपने 3 मैच बांग्लादेश से खेलने तो 1 जून को खत्म होगा, उसके बाद पाकिस्तान की कोई क्रिकेट नहीं है। आप ईद मनाओगे, ईद के बाद छुट्टियां खिलाड़ियों की, तनख्वाहें आपके खिलाड़ियों को भी महाना पूरी मिलेंगी, जो बोर्ड में इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं, हेड्स हैं, सबको पूरी तनख्वाहें मिलेंगी, किसी का 1 रुपया भी नहीं कटेगा। लेकिन भाई पैसा कहां से आएगा जब आप क्रिकेट ही नहीं खेलोगे? जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया मतलब पाकिस्तान जिस तरीके से पूरी दुनिया में इसकी नाक कट रही है, जिस तरीके से पीएसएल में इन पाकिस्तानियों का एम्बेरसमेंट सामना करना पड़ा, मतलब जिस तरीके से डीआरएस अवेलेबल नहीं था, स्पीड गन मौजूद नहीं थी जिससे स्पीड बॉलों की स्पीड नहीं पता चल रही थी कि बॉलर कितने स्पीड से बॉलिंग करा रहा है, और कोई बैट्समैन आउट नहीं है और अंपायर गलती से आउट दे देता है, फिर भी वो मतलब डीआरएस नहीं ले पाता है। और मतलब पूरी तरीके से जिस तरीके से अब इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, खुद पाकिस्तान क्रिकेटर एक्स क्रिकेटर तनवीर अहमद ये बातें कर रहा है कि हमारे लिए कितनी बड़ी एम्बेरसमेंट है, जिसमें इसमें पूरा कसूरवार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का है कि उसने मतलब रहते हुए टाइम पर इसकी अवेलेबिलिटी क्यों नहीं कराई। और आपको बता दें कि इसके पीछे का रीजन एक ही है कि इंडिया, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पाकिस्तान में इस ब्रॉडकास्ट मतलब पीएसएल के ब्रॉडकास्ट कर रही थी जो टीमें थी, उसमें कुछ मैक्सिमम टीमें मतलब भारत की थी जो मतलब दूसरे देशों में काम करते हैं वहाँ पे ब्रॉडकास्टर के जरिए। लेकिन अब भारत ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए इन पाकिस्तानियों को सबक सिखाया, तो जितने भी भारतीय वहाँ पर मौजूद थे वो भारत मतलब पाकिस्तान छोड़कर अपने देश चले आए, जिसके बाद से उनके वहाँ वो सिस्टम अवेलेबल ही नहीं हो पाई, उसको चलाने के लिए लोग नहीं मौजूद हैं वहाँ पर। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पाकिस्तान बातें करता है कि हमारे पास दुनिया की नंबर 1 टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक टेक्नोलॉजी को चला नहीं पा रहे हैं कि मतलब वहाँ पर डीआरएस अवेलेबल नहीं है, स्पीड गन अवेलेबल नहीं है, उसको चलाने वाला आदमी मौजूद नहीं है।
तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी एम्बेरसमेंट है। और ये बातें करते हैं BCCI से कंपेयर करते हैं अपने क्रिकेट बोर्ड को, अपने लीग का कंपेयर मतलब IPL से करते हैं, जो कि कभी बनती ही नहीं है। IPL दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। जिस तरीके से IPL के माहौल होते हैं, जिस तरीके से IPL के थ्रिलर मुकाबले होते हैं, मतलब पूरी दुनिया देखकर हैरान होती है। लेकिन ये फिर भी पाकिस्तानी हर बार कंपेयर करते हैं, लेकिन ये हर बार मुँह की खाते हैं। जिस तरीके से मतलब PSL के फाइनल में मतलब क्वालिफाई मुकाबले में जिस तरीके से नॉकआउट का मुकाबला चला, उसमें ना DRS मौजूद था, ना स्पीड गन मौजूद था। इसमें पता ही नहीं चल रहा था कौन प्लेयर आउट है कौन नहीं आउट है, अगर थर्ड अंपायर के पास जाती थी तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह पाकिस्तान जैसी सस्ती लीग की स्टैंडर्ड जो पूरी दुनिया में मतलब नाक कटवा रही है। जिस तरीके से पाकिस्तान सुपर लीग में हुआ, बांग्लादेश सीरीज में भी यही होने जा रही है। पहली बार बांग्लादेश ने इन पाकिस्तानियों को मतलब मुंह पे लात मारा कि हम 5 मैचों का T20 सीरीज नहीं खेलेंगे, 3 मैचों का खेलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मतलब दोनों देशों ने डिसाइड किया था कि हम 5 मैचों का T20 सीरीज खेलेंगे। लेकिन जब बांग्लादेश को पता चला कि ये 5 मैच का T20 सीरीज करा रहे हैं और वहाँ पर अवेलेबल नहीं है ये सब चीज़ें, तो उन्होंने कहा कि हम 3 मैचों का ही मतलब T20 सीरीज खेलेंगे। जिसके बाद से अब 3 मैचों का T20 सीरीज हो रहा है बिना DRS के, बिना मतलब स्पीड गन के। तो ये है पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड जो पूरी दुनिया में एक्सपोज हो गई। खैर, इस पर आपकी क्या राय है हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।